हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। आज प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर का एक डेरिवेशन यलार परिपथ में औसत शक्ति क्षय का व्यंजक पढ़ाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और बहुत ही सिंपल है। देखते हैं कि यलार परिपथ में शक्ति क्षय का सूत्र क्या होता है। तो देखो, जो यलार परिपथ है, तो जब आर जुड़ा होता है, आर जुड़े होने पर वी व आई समान कला में होते हैं। समान कला में होते हैं। देखो, विभिन्न प्रकार के परिपथ हमने पढ़ाए थे कि जब परिपथ में आर जुड़ा होता है, पहला डेरिवेशन था, तो वी और वाई किस कला में होते हैं? समान कला में होते हैं। परंतु यल के जुड़े होने पर, परंतु यल के जुड़े होने पर धारा आई वी से, धारा आई वी से पश्चगामी होती है। क्या होती है? पश्चगामी होती है, मतलब पीछे होती है, पश्चगामी होती है। ये अर्थात विभव आगे होता है। यल जुड़ा होता है तो विभव आगे होता है और धारा क्या होती है? पीछे होती है। तो देखो, तो यल जुड़ा होता है तो धारा पीछे होती है विभव से। धारा क्या होती है? वी से पश्चगामी होती है। तो इसका फार्मूला क्या होगा? तो वी बराबर अगर है वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो धारा का क्या होगा? आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का फाई। ये क्योंकि यल जुड़ा होता है तो धारा विभव से फाई कला में क्या है? पश्चगामी है, मतलब पीछे है। ये देखो, तो हम शक्ति निकाल लेते हैं। वही निकालना है शक्ति। फार्मूला P बराबर क्या होता है शक्ति का? V इंटू आई। चलो लिखो, P बराबर V का मान रख दो यहाँ, तो V नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई का मान रखते हैं यहाँ पे, तो आई नॉट साइन ओमेगा टी और माइनस का फाई। ये इसी को हल करते हैं तो P बराबर क्या आ जाएगा? देखो, V नॉट आई नॉट इंटू आई नॉट क्या बचा? साइन ओमेगा टी इंटू ये क्या बचा? साइन ओमेगा टी माइनस का फाई। ये बचा। तो P बराबर आ गया आपका V नॉट इंटू आई नॉट, ये साइन ओमेगा टी। अब देखो, साइन ए माइनस बी का फार्मूला खोल देते हैं। साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी बराबर फार्मूला क्या होता है? साइन ए हो गया ओमेगा टी इंटू कास बी, तो फाइव हो गया, माइनस कास ए तो कास ओमेगा टी इंटू साइन बी तो साइन फाइव। ये आ गया फार्मूला साइन ए माइनस बी का। इसका फार्मूला ओपन कर दिया। अब देखो, P बराबर वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी के अंदर गुणा करा देते हैं। देखो, तो इसका गुणा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर ओमेगा टी ये इंटू कास फाइव, इसमें हो गया, फिर माइनस इसमें गुणा कराओ तो आ जाएगा साइन ओमेगा टी गुणा हो गया, और इंटू में क्या है? कास ओमेगा टी, और इंटू क्या है? साइन फाइव। ये आ गया आपका। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो, यहाँ फार्मूला बनाते तो यहाँ दो का ऊपर नीचे क्या करा देंगे? गुणा करा देते। ये तो बचा क्या? P बराबर आ गया आपका वी नॉट आई नॉट, और क्या ये क्या लिखा है? साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कास फाइव लिखा हुआ है, माइनस ये टू साइन ए कास बी। ये फार्मूला का आएगा, लिखा है साइन टू थीटा का लिखा है। क्या लिखा है? साइन टू और थीटा की जगह ओमेगा टी, ये और इंटू क्या है? साइन फाइव। ये पूरे के बट्टे कितना है? 2। ये चीज समझ में आ गई। देखो, टू का ऊपर नीचे गुणा करा लिया तो टू साइन ए कॉस बी, साइन टू थीटा की जगह ओमेगा टी का फार्मूला लिख गया, इंटू साइन फाइव ऐसे लिख रहा, बटे 2 इसी तरीके लिख रहा। अब देखो, इसके पिछले लेक्चर में हमने पढ़ाया है कि एक पूरी साइकिल के लिए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक पूरी साइकिल के लिए
साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान कितना होता है 1/2 और साइन 2 ओमेगा टी का मान क्या होता है 0 होता है। अभी इसके पहले वाले लेक्चर में हमने सिद्ध किया है कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान कितना होता है 1/2 और साइन 2 ओमेगा टी हो चाहे कास 2 ओमेगा टी हो उसका मान क्या होता है 0 होता है। तो देखो हम यहां लिख सकते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में हम साइन 2 ओमेगा टी की जगह 0 रख देंगे और साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह क्या लिख देंगे 1/2। तो क्या आ जाएगा औसत शक्ति क्षय लिख सकते हैं एक पूरी साइकिल के लिए। फिर क्या लिखेंगे औसत शक्ति क्षय, औसत शक्ति क्षय पी बार से डिनोट कर देंगे। चलो क्या है वी नॉट आई नॉट, वी नॉट इंटू आई नॉट। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह कितना लिख देंगे 1/2। कितना लिखेंगे 1/2 लिख दो, इसकी जगह 1/2 लिख दिया। और क्या है इंटू में cos फाई लिखा हुआ है ये, फिर माइनस और साइन 2 ओमेगा टी की जगह क्या लिख देंगे हम 0। तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो -0 इंटू साइन फाई/2 ये लिख दिया। साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह 1/2 लिख लिया और साइन 2 ओमेगा टी की जगह 0। तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0। तो बचा क्या पी बार बराबर बचा आपका वी नॉट इंटू आई नॉट इंटू 1/2 और इंटू कास फाई ये बचा। और ये पूरा क्या हो गया 0 हो गया आपका। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं पी बार बराबर 2 को हम क्या लिखेंगे वी नॉट/√2 इंटू आई नॉट/√2 इंटू ये क्या है कॉस फाई। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं वी आर एम एस, इसको हम क्या लिख सकते हैं आई आर एम एस और इंटू कॉस फाई। तो ये शक्ति क्षय का व्यंजक हो गया। जब परिपथ में यल और आर जुड़ा होता है तब औसत शक्ति क्षय का सूत्र क्या होता है पी बार बराबर वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। जहां कास फाई क्या है इसको हम क्या बोलते हैं कास फाई को शक्ति गुणांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं शक्ति गुणांक। जहां कास फाई बराबर फार्मूला होता है R/Z, इसको हम क्या बोलेंगे शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक। ये न्यूमेरिकल में बहुत यूज होगा। कास फाई क्या है शक्ति गुणांक R/Z होता है। तो मेन फार्मूला आपका ये कि आर परिपथ की औसत शक्ति का सूत्र क्या होता है पी बार बराबर वी आर में ये वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान है और ये धारा का वर्ग माध्य मूल मान है इंटू कास फाई शक्ति गुणांक है। कास फाई बराबर सूत्र होता है R/Z। ये डेरिवेशन